हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग सब। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे शून्यक निकालने वाले, जब y बराबर पी एक्स दे रखा हो तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, ठीक है, वक्र के अंदर। और जब x बराबर पी वाई दे रखा हो, मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा बताया था, तब वक्र के शून्यक हम लोगों को इस तरह से निकालते हैं, वो मैंने आप लोगों को सिखाया था। और बहुपद की परिभाषा बताई थी, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार बताए थे, घात के आधार पर मैंने बहुपद के प्रकार उसमें बताए थे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और उनके व्यापक रूप भी मैंने बताए थे। मैंने कहा था रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 1 होंगे, द्विघात के 2 होंगे, त्रिघात के 3 शून्यक होंगे। हमारे सिलेबस में केवल और केवल द्विघात बहुपद जो है दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब प्रश्नावली 2.2 है, चैप्टर नंबर 2 अपना पोलिनोमियल है, इसकी प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2, इसमें द्विघात बहुपद के बारे में ही है और इसमें से मेजर क्वेश्चन आने की जो है पूरी की पूरी संभावना है। इसी चैप्टर में से जो है प्रश्नावली 2.2, इसमें से मेजर क्वेश्चन आपका बनता है। 2.1 में से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है बन सकता है परिभाषा वगैरह मिला के। ठीक है भाई, तो हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन लगाने से पहले द्विघात बहुपद के शून्यक यानी मूल और द्विघात बहुपद के गुणांक, उनके बीच में जो है सत्यता की जांच भी करेंगे। इसमें पहले शून्यक निकालेंगे, फिर उनके बीच में सत्यता की जांच भी करेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक मतलब मूल और गुणांक, उनके बीच में संबंध की थोड़ी सी मैं चर्चा आपसे कर लेता हूं, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए द्विघात बहुपद जो है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक और गुणांक, उनके बीच में संबंध की हम जांच कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद का मैंने आपको व्यापक रूप क्या बताया था। माना द्विघात बहुपद किसी चर राशि x में पी एक्स बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो a है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप होता है, यानी जितने भी द्विघात बहुपद है वो इस रूप में होंगे। तो किसी द्विघात बहुपद चर राशि x में पी एक्स ए एक्स स्क्वायर, मैं पूछूं आपसे द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके मान लीजिए आपके पास में दो शून्यक है, एक अल्फा है और एक बीटा है। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। इसको तो बोलते हैं बेटा अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, यह नोटेशन है शून्यक के यहाँ पर अल्फा और बीटा, क्योंकि चर राशि x की 2 घात है तो 2 शून्यक मिलेंगे, यानी 2 मूल मिलेंगे। शून्यक बोल दो चाहे मूल बोल दो, एक ही बात है। तो 2 शून्यक मैंने इसके मान लिए अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योग तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणा क्या होगा उनका, अल्फा गुणा बीटा। तो उनका योग ये होगा और गुणा ये होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो माइनस का b बटा a होगा और अल्फा गुणा बीटा का मान होगा c बटा a होगा। तो देखो यहाँ पर माइनस तो सेम ऐसे कैसे, ये b क्या है, b x का गुणांक ही तो है और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पर भी a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और c क्या है, कोई भी अचर पद हो सकता है जिसमें चर राशि सम्मिलित नहीं है। अचर पद का मतलब होता है जिसमें चर राशि नहीं होनी चाहिए, कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अचर पद है। तो आपको क्या याद रखना है कि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक अगर अल्फा और बीटा है तो इनका योग तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a, और गुणा क्या होगा इनका शून्यकों का, अल्फा गुणा बीटा बराबर होगा c बटा a। ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको ये याद है तो हमारे जो है क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। एक चीज़ और देख लीजिए आप नोट करके, एक द्विघात बहुपद जो है इसके 2 शून्यक है, क्योंकि अगर द्विघात है, द्विघात का मतलब कितने शून्यक मिलेंगे आपको, 2 शून्यक मिलेंगे, यानी 2 मूल मिलेंगे, 2 रूट मिलेंगे। उनके नाम मैंने दे दिए, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो किसी द्विघात बहुपद के अगर 2 शून्यक अल्फा और बीटा है तो किसी चर राशि x में एक द्विघात बहुपद पी एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणा। ठीक है भाई, तो मतलब क्या होगा, किसी द्विघात बहुपद अगर है उसके शून्यक अल्फा और बीटा आपके पास में है तो द्विघात बहुपद जो होगा पी एक्स बराबर वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणा। ठीक है भाई, इस तरह से द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला होगा। जब शून्यक दे रखे हों तब आपको ये यूज करना है, और आपको ये द्विघात बहुपद के जो शून्यक है अल्फा और बीटा, और ये द्विघात बहुपद ए बी सी जो है ये क्या है, द्विघात बहुपद के गुणांक है। तो शून्यक और गुणांकों के बीच में ये क्या है, संबंध हम लोगों ने निकाल लिए हैं कि शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस b बटा a,
और गुणा क्या होगा, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए, ये आपको ध्यान में रखना है। और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है, व्यापक रूप है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको ध्यान में रखना है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन करते हैं और बड़े ध्यान से और अच्छे से आप लोग इसे समझिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग कि एक द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसके शून्यक आपको ज्ञात करने हैं, यानी मूल अपन को निकालने हैं, और द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी आप लोग कीजिए। इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो माना लेट ये द्विघात बहुपद है आपके पास में, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब एक्स की घात क्या है, उच्चतम 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, यानी इसके 2 शून्यक निकलेंगे, 2 मूल निकलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, पी एक्स बराबर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस का 8। इस तरह से अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसकी जो तुलना है आप इससे कराओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो आप लोगों ने देखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ए का जगह 1 है, बी की जगह -2 है और सी की जगह -8 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, बी बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, सी बराबर कितना आ गया, -8 आ गया, ठीक है। यहाँ तक अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको क्या करना है, शून्यक निकालना है। अब चूंकि शून्यक निकालना है ना इस द्विघात बहुपद का, तो शून्यक के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैंने बताया था जब भी शून्यक निकालना हो तो जो भी बहुपद आपको दे रखा हो उसको किसके बराबर करेंगे बेटा, 0 के बराबर करेंगे। यानी पी एक्स का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर पी एक्स का मान 0 के बराबर है तो पी एक्स किसके बराबर, इसके बराबर, यानी ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर से कौन गुणा हो रहा है, 1 गुणा हो रहा है ना। तो 8 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आया बच्चों, 8 आया, बीच में कितना है, 2 है। तो मुझे ऐसी दो संख्या आप लोग बताइए कि गुणा करें तो 8 आ जाए उनका, और जोड़े घटाएं तो 2 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 4 गुणा 2 करेंगे तो हमें 8 मिल जाएंगे, और 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। क्योंकि 4 में से 2 गए तो 2, और 4 का गुणा 2 में क्या, तो 8 आपको मिल रहे हैं, 8 एकम 8, ठीक है। ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ रही होंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इस एक्स का गुणा इसमें भी करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, और 2 का गुणा x में करेंगे 2x, माइनस का 8 बराबर कितना, 0। यहाँ से और यहाँ से इन दो पदों में जो है कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन ऐसी चीज़ लेंगे जिसमें भाग चला जाए दोनों में। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स का भाग इस एक्स स्क्वायर में भी देंगे और इसमें भी देंगे। तो एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे तो केवल 1x बचेगा, एक्स से एक 4x में x का भाग दो तो x से x कैंसिल, माइनस का 4। अब 2 और 8 में से कॉमन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है ना, क्योंकि 2 का भाग दोनों में जा रहा है। 2 से 2 कैंसिल, x प्लस और माइनस माइनस, 2 का भाग 8 में देंगे बेटा 4। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ आएगा वही यहाँ आना चाहिए, यानी x माइनस 4 और x माइनस 4 सेम मिल रहे हैं ना, तो इसको बाहर निकालो, x माइनस 4 बचा क्या, x प्लस 2, और बराबर कितना होगा, 0। यानी कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, 0 के बराबर आप लोग कीजिए इनको। तो x माइनस 4 बराबर 0 एंड x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ x का मान आ जाएगा 0 प्लस 4 यानी कि 4, और यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 2 तो माइनस का 2। यानी कि यहाँ पर जो शून्यक निकले बेटा वो कितने निकले, शून्यक जो निकले x के वो निकले माइनस का 2 और 4, या पहले 4 लिख लो बाद में 2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 और माइनस का 2, क्योंकि x की घात 2 थी तो 2 शून्यक निकल गए, एक तो 4 निकला, एक माइनस 2 निकला। अब अगर आप x बराबर 4 इसमें रखोगे ना तो इसका मान पूरे का मान 0 हो जाएगा, और x बराबर अगर -2 आप लोग इसमें रख के सोल्व करोगे ना तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो है इसके शून्यक है, ठीक है। तो शून्यक जो है बहुपद को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं बेटा।
अब देखिए आप लोग, शून्यक तो हम लोगों ने निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास शून्यक निकले हैं और जो द्विघात बहुपद के जो गुणांक हैं, ठीक है, इनमें संबंध की सत्यता की हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, तो देखो सत्यता की जांच कैसे करेंगे। सत्यता की जांच, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद px जो अपने पास में था, इसके दो शून्यक अल्फा व बीटा हैं। तब अब दो शून्य के अल्फा और बीटा हैं, यानी एक तो अल्फा ये मान लेंगे और बीटा ये मान लेंगे, या इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो। तो अल्फा और बीटा हमको पहले से ही पता है, तो अल्फा तो 4 मान लेंगे और बीटा कितना मान लेंगे भाई, -2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले शून्यकों का योग निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, माइनस का b बटा a, यही होता है ना। और फिर निकालेंगे हम लोग शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा ये क्या होता है बच्चों, ये होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c बटा a। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस बीटा का मान कितना है -2, मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, और माइनस बी का मान कितना है बच्चों, -2, और ए का मान कितना है 1, ये माइनस ऑलरेडी है। तो 4 प्लस माइनस क्या होगा, -2, माइनस माइनस प्लस 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो 2 ही बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। तो ये बात सत्य है कि नहीं है, सत्य है भाई। अगर 2 3 के बराबर होता, 3 4 के बराबर होता, तब तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमने जो शून्यक निकाले हैं वो सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं कि अल्फा गुणा बीटा का मान c बटा a के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, c कितना है बेटा, c अपने पास है -8 और a कितना है 1। ठीक है, यहाँ से मैंने वैल्यू पुट कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, -8 और -8, तो -8 किसके बराबर है, -8 के। ठीक है, इसका मतलब द्विघात बहुपद के जो हम लोगों ने शून्यक निकाले हैं और जो गुणांक जो द्विघात बहुपद के अपन को दे रखे हैं, उनके बीच में हम लोगों ने सत्यता की जांच कर ली है और ये बराबर आ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटा a के बराबर आ रहा है और अल्फा गुणा बीटा का मान c बटा a के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमने जो शून्यक निकाले हैं वो एकदम सही है, हमारा राइट आंसर है बच्चे ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपन को ये क्वेश्चन करने हैं, और सारे के सारे ही क्वेश्चन जो है, पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सब इसी टाइप का क्वेश्चन है सारे के सारे, इसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंज यहाँ पर नहीं होगा भाई। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हमको जो 5-6 क्वेश्चन है तो सभी को इसी तरीके से इसी पैटर्न से आपको करना है। इसे नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको दिया हुआ, इसमें भी एक द्विघात बहुपद दे रखा है 4s² - 4s + 1। इसके सबसे पहले हमको शून्यक निकालना है और इसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे अपन। तो ये 4s² - का 4s + 1, ये चर राशि s में बहुपद है, तो यहाँ ps मान लिया मैंने। तो ps बराबर इसको किस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं, 4s² + -4s + 1। अब ये देखो ax² + bx + c के रूप में बन गया ना, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। a का मान कितना है 4 है, b का मान -4 है और c का मान 1 है, और x की जगह s आ चुका है अब। ठीक है, ये चर राशि x में बहुपद था, ये s में है। ठीक है, a बराबर कितना है 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। ठीक है, अब शून्यक निकालने हैं तो इसको किसके बराबर करेंगे भाई, 0 के बराबर करेंगे, यानी ps बराबर 0, यानी ये पूरा भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो 4s² - का 4s + 1 बराबर 0। तो 4s²- देखिए 1 का गुणा 4 में कीजिए आप लोग। ठीक है, 1 का गुणा किस में करेंगे 4 में, तो कितना है 4 और बीच में कितना है 4। तो मुझे 2 ऐसी संख्या आप लोग बताइए कि जिनका गुणा करें तो 4 आ जाए, गुणा करने पर तो कितना आ जाए 4 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर बीच वाली चीज़ आ जाए, मतलब 4 आ जाए। तो मुझे पता चला कि 2 + 2, अगर 2 + 2 करेंगे तो 4 आ रहे हैं, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 4 आ रहा है। ठीक है,
और यहाँ पर s प्लस 1 बराबर कितना 0। तो 4s स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें कीजिए, माइनस का 2s माइनस प्लस माइनस 2s एंड प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालो बच्चों। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, यानी s भी कॉमन आ रहा है। तो 2s का भाग 4s स्क्वायर में देंगे, 2 का भाग 4 में दिया 2, s का भाग s स्क्वायर में दिया 1s, फिर माइनस अपने पास ही 2s से 2s कैंसिल एक बार, ठीक है। माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे क्योंकि जो यहाँ आया वही यहाँ आना चाहिए ना, ठीक है। तो माइनस 1 का भाग माइनस 2s में देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, इधर बचेगा अपने पास 2s। माइनस 1 का भाग प्लस 1 में देंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 का भाग 1 में देंगे बेटा, मतलब इस 1 का भाग 1 में देंगे तो यहाँ पर 1, तो ये सेम मिल रहा है ना। तो इस 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 को क्या करेंगे अपन बाहर निकालेंगे, 2s माइनस 1 बचा क्या 2s माइनस 1 और बराबर कितना आया बेटा 0। तो या तो ये इसके बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। तो दोनों को 0 के बराबर करो, 2s माइनस 1 बराबर 0 एंड 2s माइनस 1 बराबर भी 0। तो 2s बराबर कितना आ गया बेटा 0 प्लस 1, 1s बराबर कितना आ गया 1/2। जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है और जो भाग में होता है वो गुणा में चला जाता है। तो s बराबर कितना आया बच्चों 1/2। इसी प्रकार यहाँ भी कितना आ जाएगा s बराबर 1/2। यानी आपको क्या पता चला कि इसके जो दोनों मूल हैं, यानी दोनों s के जो मान है वो सेम है, यानी इसके जो शून्य के दोनों क्या है सेम है, दोनों ही क्या है 1/2 है। तो यहाँ s बराबर कितना आ जाएगा 1/2, 1/2। ये दोनों के दोनों ही जो है इसके शून्यक है, ठीक है भाई। अब देखिए आप लोग s की उच्चतम घात क्या है 2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ 2 शून्यक निकल के 1/2 और 1/2। अब एक को मैं अल्फा मान लूंगा, दूसरे को मैं क्या मान लूंगा बीटा मान लूंगा, क्योंकि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो माना द्विघात बहुपद अपने पास क्या है PS है, ठीक है। इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा मैंने मान लिए, तो अल्फा तो मैं क्या मानूंगा 1/2 और बीटा क्या मानूंगा यहाँ पर 1/2, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो शून्यकों का योग क्या होगा, यानी इनका योग कर लो, तो 1/2 प्लस 1/2। और b का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर है माइनस का 4 है, a का मान कितना है बच्चों 4 है। 1/2 1/2 आधा और आधा कितना हो जाता है 1 हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 में 4 का भाग लगाएंगे 1, यानी 1 किसके बराबर आया 1 के बराबर आ गया। यानी ये बात तो सही है, शून्यकों का योग जो है -b/a के बराबर आ रहा है, ठीक है। शून्यकों का गुणा क्या होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो 1/2 गुणा 1/2, अल्फा का मान रख दिया बीटा का मान रख दिया, c कितना है हमारे पास में, c है 1, ये लास्ट वाला, और a ये रहा। जो x की उच्चतम घात होती है यानी 2 जो घात होती है उसका गुणांक क्या है ये है a होता है। तो a कितना आ जाएगा 1/4। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा 2 में किया 4, 1/4 किसके बराबर आया 1/4 के। तो ये भी सत्य आ रहा है, यानी गुणा जो है c/a के बराबर आ रहा है। तो ये हम लोगों ने संबंध की सत्यता की जांच कर ली शून्य के और गुणांकों के बीच में, ठीक है। तो ये सेम सारे ही एक ही टाइप के क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड क्वेश्चन है, देखो आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है 6x² माइनस का 3 माइनस 7x, ठीक है। उसके अपन को शून्यक निकालना है और इसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी हमको करनी है। देखो इसे कैसे करेंगे, 6x², इसको इसे कैसे रहने दो, -7x को पहले लाओ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ +-7x, और इस -3 को कैसे लिख सकता हूँ +-3। इसको इस तरह से लिख लिया, इसको पहले लिख लिया मैंने। तो ये देखो ax² प्लस bx प्लस c, a का मान कितना है 6 है, b का मान -7 है और c का मान -3 है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको इसकी फॉर्म में बनाया है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, और ये चर राशि x में बहुपद है तो इसको मैंने px के बराबर मान लिया। अब शून्यक निकालना है तो इसको किसके बराबर करेंगे बेटा 0 के बराबर करेंगे, यानी px 0 के बराबर, यानी 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 बराबर 0। मैंने इसको 7 को पहले लिखा 3 को बाद में लिखा, ठीक है, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अपन को लिखना। 3 का गुणा 6 में करेंगे बेटा कितना आया 18, बीच में कितना है 7। मुझे ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका गुणा करें तो 18 आ जाए और जोड़े घटाएं तो 7 आ जाए, ठीक है। तो कौन सी ऐसी 2 संख्या हैं, देखो 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे और 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18, ठीक है। तो 9 और 2 तो 6x², 7 का मतलब है 9 माइनस का 2, क्योंकि 9 माइनस 2 7 और 9 का गुणा 2 में क्या तो 6 18 मिल रहा है, ठीक है। माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा 6x², x का गुणा इसमें भी करो इसमें भी करो, तो माइनस का 9x ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन निकाल लो, यहाँ से कॉमन निकाल लो,
6 और 9 में कॉमन कौन आ रहा है 3, एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी है, तो एक्स 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, एक्स का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे एक्स से एक्स कैंसिल, 3 का भाग 9 में देंगे, 3 3 9। अब ये जो आया वही यहाँ आना चाहिए, तो +1 कॉमन लेंगे, तो 1 का भाग इन दोनों में देंगे तो ये आएगा 2x माइनस का 3 प्लस और माइनस माइनस बराबर 0। यहाँ से इसको कॉमन निकालो बाहर, तो 2x माइनस 3 बचा क्या 3x प्लस 1 बराबर 0। या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, तो 0 के बराबर कर दीजिए, 2x माइनस 3 बराबर 0 एंड 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 0 प्लस 3 यानी 3 और x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। तो एक शून्य तो 3/2 आया और दूसरा शून्य निकालेंगे तो क्या आएगा 3x बराबर 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 और x बराबर क्या होगा, ये गुणा में है तो भाग में लग जाएगा माइनस का 1/3। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3, यानी एक शून्य तो 3/2 है और दूसरा शून्य माइनस का 1/3 है। तो इसको तो अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे। तो संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो माना द्विघात बहुपद क्या है अपने पास में, एक px है, इसके दो शून्य के अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा को मान लेंगे अपन 3/2 और बीटा को मान लेंगे अपन माइनस का 1/3। अब सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योग। ठीक है, तो योग कैसे निकालेंगे, अल्फा और बीटा, तो ये 3/2 है प्लस माइनस 1/3 है और बी का मान कितना है माइनस का 7 है, माइनस ऑलरेडी यहाँ था, ए का मान कितना है 6 है। फिर गुणा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, गुणा कितना है 3/2 इंटू माइनस का 1/3 और सी कितना है माइनस का 3 और ए कितना है बेटा 6। इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बराबर आ रहा है तो अपना शून्य जो निकाले हैं वो सही है, अदरवाइज गलत है। देखो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6। ठीक है, 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा बेटा 6 आएगा। तो 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 का गुणा 3 में किया 9, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 का गुणा 1 में किया 2 और 7/6। तो मैंने कहा 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6 और बराबर में कितना है 7/6 7/6। तो ये तो बराबर आ रहा है, यानी शून्यकों का योग जो आ रहा है अल्फा प्लस बीटा वो -b/a के बराबर आ रहा है। गुणा देखते हैं ये इसके बराबर आ रहा है क्या। आप 3 से 3 कैंसिल कर दो या फिर 3 का गुणा इसमें कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो माइनस का 1/2 इसको कैंसिल करो, 3 एकम 3 3 दूना 6, तो -1/2 बराबर किसके आ रहा है -1/2 के। यानी अपने जो शून्य निकाले हैं अल्फा और बीटा 3/2 और -1/3। ठीक है, ये जो है शून्यकों का जो योग इसके बराबर आ रहा है और गुणा इसके बराबर आ रहा है। तो ये संबंध की सत्यता की जांच भी हम लोगों ने कर ली है। तो ये जो चीज़ें बराबर आ रही है इसलिए सत्य है, तो हमारा आंसर भी सही है। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन देखिए आप लोग। चौथा, क्या आपको दे रखा है एक द्विघात बहुपद 4u² + 8u, इसके शून्य का आपको निकालने हैं और शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जाँच आपको करनी है। ठीक है, देखो इसे कैसे करेंगे। 4u² + 8u ये एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर u में ये क्या है एक द्विघात बहुपद है, तो इसको मैं pu के बराबर मानूंगा। अगर t में होता तो t मान लेते, y में होता तो y मान लेते, py। ठीक है, तो u की घात कितनी है 2 है, तो u के 2 मान निकलेंगे यानी 2 शून्य निकलेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 4u² + 8u + 0, क्योंकि अब देखो ये ax² + bx + c के फॉर्म में बन गया। a का मान ये रहा, b का मान ये है, c का मान ये है। a का मान 4 है, b का मान 8 है और c का मान 0 है। इसकी तुलना मैंने इससे कर ली। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, मानक रूप। अब शून्य निकालना है अगर इस द्विघात बहुपद का, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, यानी pu 0 के बराबर, यानी कि 4u² + 8u ये किसके बराबर होगा 0। pu का मान इसके बराबर ही तो है इसलिए। ठीक है, इसको मैंने 0 इसलिए जोड़ा क्योंकि 8u में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 8u ही आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ u है, यहाँ u है, तो u आ रहा है कॉमन। ठीक है, इसके गुणनखंड करने के ये डायरेक्ट हो जाएंगे। 4 का भाग 4 में कैंसिल, u का भाग u² में u आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 8u में 4u का भाग देंगे, u से u कैंसिल, 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार, प्लस का 0। अब देखो 4u का मान जो है या तो इसका मान 0 के बराबर होगा या फिर इसका मान 0 के बराबर होगा। तो 4u बराबर 0 कर दो या फिर u + 2 बराबर 0 कर दो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो u बराबर क्या आ जाएगा 0/4, मतलब 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो 0 आना, और u बराबर 0 - का 2 यानी -2। तो u का मान 0 आया और एक -2 आया, यानी एक शून्य 0 है, दूसरा शून्य -2 है। तो इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। ठीक है, या इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो माना द्विघात बहुपद pu के
अब u की उच्चतम घात 2 है तो 2 शून्य कितने मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिए। तो ये तो अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। तो पहले तो शून्यकों का योग निकालो, यानी कि 0 प्लस माइनस का 2 और b कितना है बेटा माइनस, b का मान 8 है, a का मान 4 है। यहाँ पर गुणा देखो 0 गुणा माइनस 2, c कितना है, c अपने पास 0 है, a कितना है 4 है। सोल्व कर लीजिए इसे, 0 में से 2 जाएंगे, 0 माइनस का 2 और 4 से कैंसिल करो 2 बार, 0 में से 2 गया तो माइनस का 2 और माइनस का 2, तो -2 किसके बराबर आ रहा है, -2 के बराबर आ रहा है, यानी ये तो सत्य है, शून्यकों का योग इसके बराबर आ रहा है। फिर आगे बढ़िए, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो भी 0, यानी 0 किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, यानी शून्यकों का गुणांक जो है वो c/a के बराबर आ रहा है। यानी कि द्विघात बहुपद के जो गुणांक शून्य के और गुणांक जो हैं उनके बीच में हम लोगों ने संबंध की सत्यता की जांच करी, तो यहाँ पर हमने पाया कि ये बात भी सही है, यानी हमने जो द्विघात बहुपद के शून्य निकाले वो क्या है बेटा, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन देखो, 5वां। आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है t² - 15, इसके शून्य निकाल लीजिए। अब t की उच्चतम घात 2 है ना, यानी 2 शून्य निकलेंगे और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जाँच हमको करनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, t² - 15। अब इसको इस द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में बदलना पड़ेगा, यानी इसको इस रूप में बनाना है। तो t², फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 गुणा t और प्लस माइनस 15, और इसको 1 गुणा t², 1 गुणा t² करेंगे तो t², 0 का गुणा t में करेंगे 0 और प्लस माइनस 15, तो 0 में से 15 जाएंगे तो माइनस का 15 वैसे आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने सोल्व करके इस तरह से लिख लिया। तो ये देखो अब ax² प्लस bx प्लस c बन गया, a b और c, a का मान 1 है, b का मान 0 है, c का मान -15 है बेटा। ठीक है, अब ये t में है ना द्विघात बहुपद, चर राशि t में है तो इसको मैंने pt बराबर मान लिया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसको इस द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में जो है सेट कर दिया बच्चे। ठीक है, अब शून्य निकालना है तो शून्य निकालने के लिए द्विघात बहुपद को किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर, यानी pt बराबर 0, यानी ये पूरा किसके बराबर, 0 के बराबर। तो t² - 15 किसके बराबर, 0 के बराबर। अब t², इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर कर सकता हूँ क्या बच्चों, क्योंकि मैंने आपसे कहा √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, √7 का स्क्वायर 7, तो √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको एक फॉर्मूला पता था, a² - b², ये होता है एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, a + a - b, a² - b²। तो ये a है, ये b है, तो इनको एक बार जोड़ देंगे बच्चों और एक बार क्या कर देंगे, इनको घटा देंगे, t - √15 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसको 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा t + √15 बराबर 0, या फिर t - √15 बराबर 0। तो t बराबर आ जाएगा 0 + √15 मतलब कि 15, और ये आ जाएगा 0 - √15, तो यानी माइनस का √15। ठीक है बच्चों, तो ये 2 शून्य हमारे पास में निकल चुके हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो मैंने मान लिया द्विघात बहुपद पीटी के 2 शून्य अल्फा अगर बीटा हैं तो 2 शून्य तो हम लोगों ने निकाल लिए पहले, ये अल्फा है, ये बीटा है। इसको जस्ट मान लीजिए आप लोग अल्फा माइनस का √15, और इसको मान लीजिए बच्चों बीटा 15। तो इसका शून्यकों का योग निकालेंगे तो माइनस का √15 प्लस √15, ये किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो ये कितना है, माइनस का 0/1, माइनस पहले से है, b का मान रखा है, a का मान रखा, फिर गुणा देख लीजिए, माइनस का √15, बीटा का मान √15, c का मान कितना है माइनस का 15 और a का मान 1। आप सोल्व कर लीजिए, ये इसके बराबर आ जाए, ये इसके बराबर आ जाए, तो सेम संख्या है प्लस माइनस की, कट गया, 0 का भाग 1, 0 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, तो 0 बराबर 0, ये बात तो सत्य है। अब देखो माइनस √15 और माइनस तो पहले से है ही, √15 का गुणा √15 में करेंगे तो 15 ही बचेगा बच्चों, बचेगा या नहीं बचेगा। √5 का गुणा √5 में करते हैं तो 5 ही आता है ना, और ये माइनस का 15, तो ये भी इसके बराबर आ रहा है। यानी हम लोगों ने जो शून्य निकाले हैं और ये जो गुणांक हैं इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच जो है वो सही पाई गई, यानी अपने शून्य सही हैं। ठीक है भाई, ये प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन देखो, लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का। एक आपको द्विघात बहुपद दे रखा है 3x² - x - 4, इसके अपन को शून्य निकालना है। अब x की उच्चतम घात 2 है, यानी द्विघात बहुपद है, 2 शून्य निकलेंगे, और इसके जो शून्य निकालेंगे और जो द्विघात बहुपद के गुणांक है उनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करनी है।
एज इट इज क्वेश्चन है सेम सारे के सारे। देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3x² प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मैंने इसको इस रूप में लिखा क्योंकि ये वाला पूरा इसका व्यापक रूप है, ठीक है, यानी इसको मैंने इस व्यापक रूप में चेंज कर दिया। ax² प्लस bx प्लस c, a b c, a का मान 3 है बेटा, b का मान -1 है, c का मान -4 है। तो शून्य कैसे निकालेंगे, चर राशि x में शून्य के, इसलिए मैंने इसको px के बराबर माना, लेट माना px। तो इसको 0 के बराबर करेंगे शून्य के निकालने के लिए, तो 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। 4 का गुणा 3 में कीजिए बेटा 12, x का गुणा कितना है यहाँ पर 1। तो मुझे दो ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणा करें तो 12 आ जाए और जोड़ो घटाए तो 1 आ जाए। तो प्यारे बच्चों आप बोलोगे कि सर ऐसी दो संख्याएं 4 और 3 हैं, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो जस्ट 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये x है ही साथ में और ये -4 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 3x², इस x का गुणा दोनों से करो तो -4x माइनस माइनस प्लस इसका गुणा इससे भी होगा 3x, x का गुणा दोनों से किया -4 बराबर 0। इनमें से कॉमन लो, यहाँ पर कॉमन आएगा x, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो x का भाग इसमें दिया तो 3x आ जाएगा, माइनस x का भाग 4x में दिया तो x से x कैंसिल, -4 प्लस 1 2 इन दोनों में कॉमन आएगा, 3x में 1 का भाग देंगे 3x, प्लस और माइनस माइनस 4 में 1 का भाग देंगे बेटा कितना आएगा 4। तो जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, सेम आनी चाहिए ना दोनों जगह। तो 3x माइनस का 4 बचा क्या, x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 3x माइनस का 4 बराबर 0 एंड x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, 0 में से 1 गया तो, और 3x बराबर कितना यहाँ पर 4, 0 प्लस 4 4। तो x बराबर कितना, जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा 4/3। तो एक शून्य तो 4/3 आया और दूसरा शून्य कितना आया बच्चों 1, माइनस के 1 आया। तो इसको तो अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे। तो माना द्विघात बहुपद के सत्यता की अपन को जांच करनी है अब शून्य और गुणांकों के बीच में। तो माना द्विघात बहुपद ये px है, क्योंकि x में है तो इसको px माना, इसके दो शून्य के अल्फा और बीटा है। तो एक शून्य की ये रहा, दूसरा शून्य की यह है। तो अल्फा तो कितना आ जाएगा 4/3 और बीटा कितना आ जाएगा -1। तो योग कर दीजिए सबसे पहले तो 4/3 और प्लस -1, ठीक है। गुणा कर दीजिए अब उनका, तो 4/3 गुणा -1, तो ये तो -b/a के बराबर आना चाहिए। तो माइनस तो ऑलरेडी है और b का मान -1, a का मान कितना 3, c का मान कितना है -4, a का मान कितना है 3 है। तो 4/3 प्लस माइनस -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 बटे 1 लगाओ, 3 लघुत्तम लो, 3 का भाग 3 में एक बार, फिर यहाँ 4, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 1 से क्या 3 और बराबर 1/3। तो 4 में से 3 गए तो बेटा 1/3 और ये जस्ट 1/3 के बराबर आ रहा है। तो ये बात तो सही है, ये तो संतुष्ट हो गया। अब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो बटा 1 लगा सकते हैं क्या इसको, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो -4 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, तो -4/3 किसके बराबर आया, -4/3 के बराबर आया। तो ये बात भी जो है सेटिस्फाई कर रही है। यानी हम लोगों ने जो द्विघात बहुपद के दो शून्य निकाले हैं, जो मूल निकाले हैं, रूट्स निकाले हैं, ठीक है, वो क्या है सही है, ठीक है। इससे ये बात पता हमको चलती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि द्विघात बहुपद के दो शून्य का अगर अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है -b/a के बराबर होता है, और शून्यकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा होता है वो c/a के बराबर होता है। इसी से सारे क्वेश्चन होंगे भाई। ये 6 के 6 क्वेश्चन जो है सेम है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई आपको परिवर्तन नहीं करना है। तो आप इनको बड़े ध्यान से और अच्छे तरीके से समझेंगे। इसी में से आपके मेजर क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, 2 नंबर का या 3 नंबर का आपको क्वेश्चन इसमें से देखने के जरूर मिलेगा भाई, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आपको यहाँ तो क्या कर रखा था कि द्विघात बहुपद के दो शून्य निकालने थे, ठीक है। पहले आपको द्विघात बहुपद दे रखा था और दो शून्य का आप लोग निकाल रहे थे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको ये दोनों शून्य दे देगा, दोनों शून्य दे के आपको जो है द्विघात बहुपद निकालने को कहेगा, ठीक है। यानी पहले तो क्या कहा, द्विघात बहुपद देकर उसके शून्य निकालने को कहा, अब शून्य दे देगा और द्विघात बहुपद निकालने को कहेगा। यानी जस्ट रिवर्स आपको पढ़ना है, उल्टा आपको अब पढ़ना है इसका, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम अब क्वेश्चन नंबर 2 को करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है कि एक आपको द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है, ठीक है।
तो देखो पहला क्वेश्चन है, आपको शून्यकों का योग 1/4 दे रखा है और गुणा जो है शून्यकों का -1 दे रखा है, तो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, माना आपको एक द्विघात बहुपद हम लोग मान लेते हैं किसी चर राशि x में, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप होता है। इसको समीकरण 1 हम लोग दे देते हैं। अब शून्यकों का योग ये दे रखा है और गुणा ये दे रखा है, तो सबसे पहले तो इसके शून्यक निकाल लेते हैं हम लोग। क्या है शून्यक, मैंने मान लिए इसके कि समीकरण 1 जो है द्विघात बहुपद के दो शून्यक हम लोग मान लेते हैं, एक एल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, तब सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग देखो आप लोग, शून्यकों का योग आपको कितना दे रखा है बच्चों, 1/4। और शून्यकों का गुणा कितना दे रखा है आपको, शून्यकों का गुणा वो आपको दे रखा है -1। ठीक है, और हमने शून्य क्या माने, अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। और गुणा कितना होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर -1। अब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, -b/a। और ये किसके बराबर चल रहा है, -1/4 के। और शून्यकों का गुणा कितना होता है, c/a। तो c/a किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, a का मान 4 कर लेते हैं, b का और -b का मान -1 के बराबर, तो a का मान तो 4 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, और -b का मान -1 के बराबर हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 1। ठीक है, अब a का मान 4 यहाँ आप लोग रख सकते हैं, तो a का मान 4 मैंने यहाँ रख दिया, -1, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो c बराबर -4। तो आपको तीनों वैल्यू पता चल चुकी है, a की, b की और c की, तीनों मान आपको पता है। अतः समीकरण 1 से द्विघात बहुपद px बराबर वो क्या होगा, यानी समीकरण 1 में a b c के मान रख दो। a का मान कितना है बेटा, यहाँ 4 है, 4x²। b का मान कितना है, 1 है, तो 1 × x। और c का मान कितना है, -4। तो इसको और सोल्व कर सकते हो, 4x² प्लस x -4 प्लस माइनस हो जाए। देखो प्यारे बच्चों, एक यहाँ गलती हो चुकी है अपन से कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 नहीं है। योग शून्यकों का योग क्या है, 1/4 है, तो ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ माइनस नहीं आएगा। -b बराबर 1 होगा, तो -b बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो माइनस इधर चल जाएगा, तो b का मान कितना है, -1। तो b का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, यानी ये -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x। तो ये अपना आंसर है भाई। ठीक है, 4x² - x - 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसका सेकंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग आपको दे रखा है √2 और शून्यकों का गुणा आपको दे रखा है 1/3। तो इसका द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना एक द्विघात बहुपद है हमारे पास किसी चर राशि x में, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। इसको समीकरण नंबर 1 मैंने दे दिया। इसके दो शून्य के, x की उच्चतम घात 2 है, तो दो शून्य के अल्फा और बीटा मान लिए, यानी x के 2 मान निकलेंगे, अल्फा और बीटा। तो अब शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर शून्यकों का योग क्या दे रखा है, √2 के बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, √2 के बराबर, यानी और शून्यकों का गुणा कितना दे रखा है, 1/3। अब शून्यकों का गुणा क्या होता है, शून्यकों मैंने माने अल्फा और बीटा, तो गुणा होगा अल्फा गुणा बीटा, और ये किसके बराबर होगा, 1/3 के। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a के, और अल्फा गुणा बीटा होता है c/a के। ठीक है, ये √2 के आपको बराबर दे रखा है, और ये 1/3 के आपको बराबर दे रखा है बच्चों, तो -b/a। अब देखो यहाँ पर a का मान 3 आ रहा है, c का मान 1 आ रहा है, और यहाँ पर इसको बटा 1 लिख सकता हूँ, a का मान 1 आ रहा है। ठीक है, तो 3 को तो हम 1 नहीं बना सकते, आप 1 को 3 बना सकते हो ना, लेकिन तो ऊपर नीचे कहीं से गुणा करेंगे अपन, 3 से जो है गुणा कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ऊपर नीचे कहीं से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 √2, और 1 का गुणा 3 में क्या, तो 3, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो देखो a का मान 3 है, b और -b का मान ये रहा, तो a का मान तो कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, और -b का मान आ जाएगा 3 √2। तो ये माइनस जो है इधर चल जाएगा, माइनस का 3 √2। तो a का मान 3, b का मान -3 √2। अब यहाँ देखिए आप लोग, c a का मान कितना है बच्चों, 3 है, तो a का मान 3 रखो यहाँ पर, और 1/3, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 3c बराबर कितना आ जाएगा,
3, 3 से 3 कैंसिल, इस 3 का भाग इस 3 में लगेगा, c बराबर 1। तो a का मान ये रहा, b का मान ये रहा, c का मान ये रहा। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखने पर द्विघात बहुपद देखो आप, पी एक्स बराबर क्या होगा, a का मान रखो 3x², b का मान रखो यहाँ पर प्लस माइनस का 3√2x प्लस c का मान रखो यहाँ 1। इसको आगे सोल्व कर सकते हो, 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस 1। यह आपका एक द्विघात बहुपद आ चुका है जिसके शून्यकों का योग आपको ये दे रखा है और गुणा आपको ये दे रखा है। ठीक है भाई, इसी टाइप के जो है होंगे सारे ही क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी ये फिक्स पैटर्न है, इसी पैटर्न से आपको जो है सारे क्वेश्चन करना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 0 है और गुणनफल जो है √5 दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना एक द्विघात बहुपद अपने पास में पी एक्स बराबर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, ए बी सी के मान निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें शून्यकों का योग, सबसे पहले तो इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक मान लिए अल्फा और बीटा, तो इसके योग शून्यकों का योग कितना दे रखा है 0 और गुणा कितना दे रखा है इनका √5। ठीक है, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर, और गुणा किसके बराबर होगा √5 के बराबर। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा गुणा बीटा का मान होता है c/a। ये इस तरह से मैंने कर लिया। ठीक है भाई, तो ये √5 के बराबर और ये -b/a इधर 0 चल ही रहा है। ठीक है, इसको बच्चों देखो हम लोग क्या कर सकते हैं अब जैसे इसको /1 लिख सकते हैं और इसको भी /1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो a का मान 1 है, -b का मान 0, तो a का मान 1 है बच्चों और -b का मान 0, तो b बराबर ये -0 मतलब 0। ठीक है, और a का मान मैंने 1 यहाँ कर दिया तो √5। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे बच्चों, 1 का गुणा √5 में √5। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, बहुपद कैसे निकालेंगे, पी एक्स बराबर समीकरण 1 में जो है ए बी सी के मान रख दो। a का मान कितना है 1 × x², b का मान कितना है 0 × x और c का मान कितना है √5। तो ये आ जाएगा x² प्लस 0 √5, 0 में √5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ये √5, यानी x² प्लस √5। ये अपना एक द्विघात बहुपद है। इसको 0 × x भी लिख सकते हैं ना, तो x² प्लस bx प्लस c रूप में ये बन जाएगा, तो x² प्लस √5 अपना ये आंसर आएगा। ठीक है ना। देखो बच्चों, मैं आपको इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी जो है यहाँ बता सकता हूँ, आप चाहो तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को इसको कर सकते हो। आपको शून्यकों का योग 0 दे रखा है और गुणनफल आपको √5 दे रखा है। ठीक है, तो शून्यकों का योग, अब मैंने कहा कि ये शून्यकों का योग है, यानी कि अल्फा प्लस ये बीटा है और ये शून्यकों का गुणा है। ठीक है, यानी अल्फा गुणा बीटा है। तो द्विघात बहुपद जो होगा पी एक्स बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x² माइनस शून्यकों का योग और गुणा x प्लस शून्यकों का गुणा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जब किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अगर अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, तो द्विघात बहुपद होता है x² माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस शून्यकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा। तो शून्यकों का योग आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ पर 0 है इंटू x। ठीक है, और शून्यकों का गुणा आपको दे रखा है √5, तो 0 × x करेंगे तो बेटा 0 आएगा, x² माइनस 0 प्लस √5, तो x² प्लस √5। ठीक है, ये इसका बेटा डायरेक्ट शॉर्ट मेथड है। ठीक है, इसको सेकंड मेथड जो है आप बोल सकते हो बच्चों, सेकंड मेथड जो है ये आप बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से अभी आप लोग इसको कर सकते हो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है और गुणा आपके पास में ये है। ये कब यूज करना है, ये जब भी यूज आपको करना है जब आपके पास में जो है भिन्न के रूप में नहीं हो संख्या। देखो ये भिन्न के रूप में नहीं है ना, इसलिए अगर जैसे मान लो शून्यकों का योग 1/4 और 2 दे रखा है, तब आप लोग इसको यूज नहीं करें तो ज़्यादा बढ़िया है, बाकी वरना आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से आप लोग इसे कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तो आपको पास में 1 दे रखा है और गुणा उनका 1 दे रखा है। ठीक है, योग 1 है, गुणनफल 1 है। इसको कैसे करेंगे, देखो माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे और इसके दो शून्यक मैंने मान लिया अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग आपको दे रखा है कितना 1 और शून्यकों का गुणा आपको पास कितना दे रखा है 1। ठीक है, योग 1 है और गुणा भी कितना 1 है।
तो योग है तो अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, ये 1 के बराबर आ जाएगा। गुणा है तो अल्फा गुणा बीटा कर देंगे, ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा ए, ठीक है, जो ये 1 के बराबर है। और अल्फा गुणा बीटा का मान होता है सी बटा ए, जो कि ये 1 के बराबर चल रहा है, ठीक है भाई। यहाँ बटे 1 कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे कर लो 1 बटे 1, ठीक है। इसके नीचे बटे 1 कर सकते हैं। ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, तो ए बराबर 1 है माइनस बी बराबर भी 1 है, तो बी बराबर ये माइनस इधर चल जाएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। ए का मान आप लोग यहाँ 1 रख दीजिए यहाँ से, और 1 इसका गुणा इसमें कर लीजिए बटे 1 लगा के, और इसका गुणा इसमें, तो सी बराबर कितना आएगा बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखो कैसे करेंगे। एक द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ए बी सी के मान रख दो। ए का मान 1 है और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी का मान -1 आ जाएगा, एक्स, सी का मान 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1, ये अपना आंसर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है भाई। इसका एक और देखो सेकंड मेथड में आपको करवाना चाह रहा हूँ, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। आपको शून्यकों का योग 1 दे रखा है और गुणा आपको 1 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, अल्फा अगर बीटा है, तो शून्यकों का योग आपके पास में अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और गुणा जो है अल्फा गुणा बीटा दे रखा है। अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग तो ये है और गुणा ये दे रखा आपको, ठीक है। तो द्विघात जो बहुपद होगा वो क्या होगा, पी एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 1, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये अपना आंसर, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 5th क्वेश्चन अपने पास में है। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग -1/4 है और गुणनफल जो है उनका 1/4 है। तो देखो इसको कैसे करेंगे कि माने एक द्विघात बहुपद जो है चर राशि x में पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समीकरण 1 के मैंने बराबर मान लिए। अब इसे x की घात 2 यानी 2 शून्य के, तो इसके 2 शून्य मैंने अल्फा और बीटा मान लिए। अब इनका योग, शून्यकों का योग कितना दे रखा है माइनस का 1/4 और गुणनफल कितना दे रखा है शून्यकों का 1/4। ये तो योग दे रखा है, ये गुणा दे रखा है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा ये -1/4 के बराबर हो जाएगा। शून्यकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा ये 1/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी बटा ए, जो कि -1/4 के बराबर दे रखा है। अल्फा गुणा बीटा का मान होता है सी बटा ए, जो कि आपको 1/4 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ -1/4, अब ए का मान 4 है, माइनस बी का मान -1 है, तो ए बराबर कितना है 4 है, माइनस बी बराबर माइनस का 1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, बी बराबर कितना आया बेटा 1 आया। अब यहाँ भी ए का मान देखो 4 है और सी का मान 1 कर सकते हो आप लोग। ए का मान 4 और सी का मान कितना 1, क्योंकि सेम सेम मिल रहा है। देखो ए का मान भी 4 है और ए का मान भी 4 है। अगर कुछ और अलग होता तो फिर यहाँ ए का मान रखते पहले यहाँ से अपन, ठीक है। सेम आ रहा है इसलिए मैंने इस तरह से कर दिया इसको। तो समीकरण 1 में जो है अपन क्या करेंगे, अब ए बी सी के मान रखेंगे। तो समीकरण 1 ये रही अपने पास, इसमें ए बी सी के मान रखो। ए का मान 4 है एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान 1 है इंटू एक्स प्लस सी का मान कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। ये अपना आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग आपको 4 दे रखा है, ठीक है, और गुणनफल 1 दे रखा है। तो देखो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे कि माना एक द्विघात बहुपद है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समीकरण 1 के बराबर मान लेंगे। अब इसके 2 शून्यक मैंने मान लिए अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग कितना है आपके पास में 4 है और शून्यकों का गुणा कितना है बेटा 1 है, ठीक है। तो शून्यकों का योग करेंगे, यानी इनका योग कर दिया अल्फा प्लस बीटा जो कि 4 के बराबर आ रहा है, इनका गुणा कर देंगे जो कि 1 के बराबर आ रहा है। अब अल्फा प्लस बीटा जो शून्यकों का योग है वो माइनस का बी बटा ए के बराबर होता है, तो ये 4 के बराबर दे रखा है। और अल्फा गुणा बीटा जो होता है शून्यकों गुणनफल वो सी बटा ए के बराबर होता है। मैंने ये शून्यकों और द्विघात बहुपद के जो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करवाई थी, वहाँ पर ये समझाया था मैंने कि अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है सी बटा ए के बराबर होता है, जो कि आपके 1 चला हुआ है यहाँ पे साथ में, ये 1 है अपने साथ है, ठीक है भाई। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको बटे 1 लगा सकते हैं क्या,
तो a बराबर तो कितना हो गया 1 हो गया, और माइनस b बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो b बराबर कितना हो जाएगा, इसका भाग इधर चल जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4। a का मान कितना है 1, तो 1 यहाँ पर रखेंगे, तो 1 रख दिया 1। तो c का मान इसका गुणा इसमें और बटे 1 लगा के इसका गुणा इससे। c का गुणा 1 में क्या 1, और c का 1 का गुणा 1 में क्या तो 1, तो c बराबर 1। अब समीकरण 1 में a b c के मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे a b c के मान रखने पर, तो पी एक्स बराबर ए का मान 1x² प्लस बी का मान माइनस का 4x प्लस सी का मान क्या रखेंगे बेटा 1 हम लोग रख देंगे। मैंने ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया, सी का मान रख दिया, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये अपना द्विघात बहुपद यहाँ पर जो है निकल के आ चुका है भाई। ठीक है, अब देखो इसको एक और शॉर्ट तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ देखो भिन्न में नहीं है ना, संख्या में है। कोई भी जो है इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या में जब भी आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है तो उसका डायरेक्ट तरीका भी होता है, इससे भी आप लोग जो है इसको कर सकते हो। सेकंड मेथड देखिए बच्चों, शून्यकों का योग 4 दे रखा है और गुणनफल आपके पास में 1 दे रखा है। अगर आपके पास में मान लीजिए कोई भी शून्यक है, शून्यक आपके पास में कितने हैं, एक अल्फा है किसी द्विघात बहुपद का और दूसरा शून्यक बीटा है, पहला अल्फा है दूसरा बीटा है, तो शून्यकों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 4 है, और शून्यकों का गुणा कितना है, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर 1। दो शून्यक अगर अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग तो ये हो जाएगा और इनका गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, तो द्विघात बहुपद जो निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास क्या होगा, पी एक्स बराबर, मान लिया किसी चर राशि x में बहुपद है, वो हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा, तो यह आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान 1 है। ये बेटा अपना आंसर। तो इससे भी जो फास्ट इस तरीके से भी आप लोग जो है कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 है कंप्लीट ख़त्म कर ली है, और हमारा चैप्टर नंबर जो 2 है क्लास 10th का ये भी कंप्लीट ख़त्म हो चुका है भाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे 3rd नंबर की, यानी चैप्टर नंबर 3rd हम लोग जो है अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इसको आप लोग जो है एक बार अच्छे से रिवीजन करिए। प्रश्नावली 2.1 और 2.2 का कम से कम 4 नंबर के समथिंग ये इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। 4 नंबर की आपकी ये प्रश्नावली है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा एक सेम पैटर्न है 6 के 6 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का भी जो है 6 के 6 क्वेश्चन का एक सेम पैटर्न आपके सामने है, मैंने कराया हुआ है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो 2 ही पैटर्न से यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, और द्विघात बहुपद ही आपके सिलेबस में है, तो वो हम लोगों ने द्विघात बहुपद के बारे में ही जो है पढ़ा है। बाकी डेफिनेशन वगैरह जो है उनमें से एक नंबर में से आपके पूछी जा सकती है 2.1 में से। ठीक है, और मेजर क्वेश्चन आपका जो है इसी में से आपके बनने वाला है भाई। तो इसको आप अच्छे से रिविज़न करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।